हाय फ्रेंड्स, हाउ इज़ इट गोइंग ऑन। दिस इज़ योर इंग्लिश ट्रेनर दीपक अरोड़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमनली सुपरफ्लुअस वर्ड्स। क्या आपने सुना है इन सुपरफ्लुअस वर्ड्स के बारे में? ये सुपरफ्लुअस वर्ड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं और इनका इंग्लिश में यूज़ करने से क्या होता है? अगर आप किसी के सामने इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं सो द पर्सन विल नॉट से एनीथिंग। आपके बारे में इंडिविजुअल कुछ नहीं कहेगा, सिंपली यही कहेगा कि हाँ उसकी इंग्लिश ठीक है। लेकिन इन सुपरफ्लुअस वर्ड्स का हमें इंग्लिश में बोलते समय अवॉइड करना है। हम इन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते जब ऑलरेडी हमारे पास इंग्लिश में अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। देन वाई टू यूज़ दीज सुपरफ्लुअस वर्ड्स। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ कपल ऑफ कॉमनली सुपरफ्लुअस वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को बेटर करेंगे। नॉट ओनली बेटर बट इम्प्रूव इट, कि कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने सेंटेंसेस में इन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते कौन से हैं। सुपरफ्लुअस वर्ड्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि सिर्फ हमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करना है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर मोर देन टू वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं जिनका मतलब बिल्कुल एक सेम होता है और सिमिलर होता है। तो वो वर्ड्स होते हैं सुपरफ्लुअस। और सुपरफ्लुअस को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, अगर एक सिंपल वर्ड में इसकी डेफिनेशन दूँ, सो दीज वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर कॉल्ड unnecessary words. So why to use unnecessary word in your superfluous expression when we can use our sentence in appropriate manner with just one single word? हम क्यों उन सुपरफ्लुअस वर्ड्स का यूज़ करें जो कि हमारे सेंटेंस को ना ही केवल लॉन्गर बनाता है, क्योंकि आज के टाइम में हम जो एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कीप इट शॉर्ट, जितना शॉर्ट सेंटेंस होगा और एडवांस वोकेबलरी के साथ होगा दैट सेंटेंस विल बी कंप्लीटली अप्रोप्रिएट। सो विदाउट मच एडो let's dive into commonly superfluous words which will change your life in your personality, and I personally believe that ये आप अगर वर्ड्स किसी के सामने यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी एंड यू विल जस्ट गेट मोर कॉन्फिडेंस। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कंपैरेटिवली बेटर। लेट्स सी द कंपैरेटिवली बेटर कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। कंपैरेटिवली बेटर का हम साथ साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंपैरेटिवली का मतलब ही होता है किसी से कंपैरिजन करना। तो ये एक एक्सप्रेशन रॉन्ग है। लेट्स सी दिस इन एन एग्जाम्पल। सो द एग्जाम्पल विल बी ही इज़ कंपैरेटिवली बेटर इन हिज परफॉर्मेंस। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू अदर पीपल बेटर है। तो ये एक एक्सप्रेशन रॉन्ग सेंटेंस है। लेट्स सी द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस। द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी ही इज़ कंपैरेटिवली गुड इन हिज परफॉर्मेंस। कभी भी आप कंपैरेटिवली के साथ बेटर का यूज़ नहीं करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़। नाउ द सेकेंड एक्सप्रेशन इज़ अप्रोच नियर। अप्रोच का मतलब होता है पास आना और नियर का मतलब भी होता है पास आना। तो आप अप्रोच के साथ कभी भी नियर का यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही अप्रोच्ड नियर मी फॉर वर्क। वह मेरे पास काम के लिए आया। अब आपने सेंटेंस में देखा कि अप्रोच भी लगा हुआ है और नियर भी लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाता है। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी ही अप्रोच्ड मी फॉर वर्क। ही अप्रोच्ड मी फॉर वर्क। वह मेरे पास काम के लिए आया। I hope that now you're getting the difference between the right expressions and superfluous expressions. Let's move on. Number three. Number three is suddenly. Suddenly and came across. Suddenly का मतलब होता है like something when it is being done by at once. एक ऐसा एक्सप्रेशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई भी काम अचानक से किया गया हो या कोई इंडिविजुअल आपको अचानक से मिल जाता है। व्हेन वी आर राइटिंग और वी आर स्पीकिंग, अगर हम लिख भी रहे हैं कुछ और अगर हम किसी के साथ बोल रहे हैं तो सडनली और केम अक्रॉस साथ साथ नहीं आते हैं। लेट सी द एग्जाम्पल। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, आई सडनली केम अक्रॉस अ पीस ऑफ एक्साइटिंग न्यूज़। मुझे अचानक से एक अच्छी न्यूज़ मिली, एक अच्छी एक्साइटिंग न्यूज़ मिली। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि सडनली और केम अक्रॉस दोनों साथ साथ आए हैं, जो कि बहुत ही एक गलत सेंटेंस है। सो नाउ द करेक्ट एक्सप्रेशन विल बी आई केम अक्रॉस अ पीस ऑफ एक्साइटिंग न्यूज़। आई केम अक्रॉस अ पीस ऑफ एक्साइटिंग न्यूज़। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। द नेक्स्ट वन इज़ रिपीट अगेन। रिपीट अगेन। रिपीट के साथ कभी भी आप अगेन का यूज़ नहीं करेंगे। जब कभी आपको इंग्लिश सेंटेंस में
रिपीट का वर्ड यूज़ करना है तो सिर्फ रिपीट का मतलब ही इन इट सेल्फ अपने आप में ही होता है कि दोबारा से कहना। तो आप रिपीट के साथ कभी भी अगेन का यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। द एग्जाम्पल इज़ कुड यू प्लीज़ रिपीट अगेन। क्या आप इसको दोबारा से कहेंगे? क्या आप इसको दोबारा से कहेंगे? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस? द करेक्ट सेंटेंस विल बी कुड यू रिपीट प्लीज़। कुड यू रिपीट प्लीज़। अब आपने देखा इस सेकंड जो हमने सेंटेंस को करेक्ट किया है, हमने रिपीट के साथ ही इसको करेक्ट किया है और इसमें हमने अगेन का यूज़ नहीं किया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको रिपीट का वर्ड यूज़ करना है तो इसका मतलब होता है अपने आप में ही दोबारा, इसके साथ आप अगेन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज सफिशिएंट इनफ। सफिशिएंट इनफ, सफिशिएंट एंड इनफ हैव ऑलमोस्ट इक्वल मीनिंग्स। अगर हम बात करें सफिशिएंट और इनफ की, इन दोनों का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट यानी कि काफ़ी, पर्याप्त, लेकिन हम लोग सफिशिएंट के साथ कभी कभी एट टाइम्स एंड इनफ का यूज़ कर देते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट, जो कि बहुत गलत है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई हैव सफिशिएंट इनफ टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन। अब ये सेंटेंस देखिए, आई हैव सफिशिएंट इनफ टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन। अब हमने सेंटेंस में सफिशिएंट भी यूज़ किया है और इनफ भी यूज़ किया है, तो जब हमारा एक वर्ड से काम चल सकता है तो हमने इसमें इनफ का यूज़ क्यों किया है? तो दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हैव sufficient time for the presentation. I have sufficient time for the presentation. I hope that you are liking, these words. Next one is equally as good. Equally as good or bad. सेंटेंस से रिलेटेड होगा। अगर आपको गुड लगाना है तो गुड लगाइएगा, बैड लगाना है तो बैड लगाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नाउ व्हेन यू आर कंपेयरिंग वन थिंग विद अनदर, जब आप एक किसी भी सिचुएशन को या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी थिंग को कंपेयर करते हैं दूसरी थिंग से, तो वहाँ आप यूजिंग एज इज़ इनफ, तो आप एज का यूज़ करेंगे, नॉट लाइक व्हाट दिस इज़ इक्वली एज गुड। सो नाउ सी द एग्जाम्पल। शी इज़ इक्वली एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। शी इज़ इक्वली एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। अब इसमें आपने इक्वली भी लगा दिया और एज भी लगा दिया, which is absolutely wrong. So now the correct sentence will be she is as intelligent as her sister. She is as intelligent as her sister. I hope that you are now understanding the difference, क्या क्या हमारा difference होता है words में। Now see the next expression. Our next expression will be more taller. More taller. अगर हम बात करें taller is a comparative form of tall. अगर हम बात करते हैं taller की, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है टॉल की। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, दे आर 3 डिग्रीज होती हैं हमारी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और डिग्रीज कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तब आप हम क्या यूज़ करते हैं? वी पुट ई आर, हम सेंटेंस के एंड में ई आर लगा देते हैं। जो भी एक वर्ड होता है उसमें हम ई आर का यूज़ करते हैं, नॉट मोर इन फ्रंट ऑफ द वर्ड। लेट्स सी द एग्जाम्पल। शी इज़ मोर सेल्फ सेंटर्ड देन हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? और वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट शी इज़ मोर टॉलर देन हर हस्बैंड। हमें इसमें टॉलर का यूज़ करना है इस सेंटेंस में। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज़ टॉलर देन हर हस्बैंड। तो हम ऐसे सेंटेंस में मोर का यूज़ नहीं करेंगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ देन व्हाट, मोर और टॉलर आई मीन टू से कभी भी साथ साथ नहीं आएंगे, यानी कि कभी भी डबल कंपैरेटिव का आप यूज़ नहीं करेंगे। सो नाउ सी द एग्जाम्पल। आई होप दैट you have understood this example. Once again I am explaining this example, that is she is more taller than her husband. वह अपने husband से ज़्यादा taller है। So correct sentence will be she is taller than her husband. Our last expression is absolutely essential. Absolutely essential. Essential means it is absolutely. Essential का मतलब ही जो होता है वो necessary होता है, absolutely का meaning भी नेसेसरी होता है। देयरफॉर इसलिए वी शुड अवॉइड यूजिंग बोथ द वर्ड टुगेदर। हमको कभी भी इन दोनों आई मीन टू से इन दोनों वर्ड्स का जो यूज़ है वो साथ साथ नहीं लेना चाहिए। लेट्स सी दिस इन एग्जाम्पल कि वेयर वी कैन यूज़ व्हाट दिस एक्सप्रेशन। द एग्जाम्पल इज ड्रिंकिंग मिल्क इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू मेंटेन गुड हेल्थ।
ड्रिंकिंग मिल्क इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब देखिए इसमें एब्सोल्युटली भी आ गया और एसेंशियल भी आ गया। सो नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट expression of this? So the correct expression will be drinking milk is essential to maintain good health. Drinking milk is essential to maintain good health. So guys, in today's video you just learned some couple of commonly superfluous word. This was the part 1. I hope that you have understood it very well, and if you have liked this video, do not forget to subscribe it and like it, and please do not forget to write in comment section. In my another video I will bring up second part of this commonly superfluous word. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है so please like it. Thank you so much.